हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एफ सेमेस्टर 4 सेशन 23-27 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, क्योंकि आप सभी बच्चों का सेमेस्टर थर्ड का रिजल्ट तो जारी हो चुका है और हमारी यूनिवर्सिटी ने आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से फेल या प्रमोटेड किया है। जो बच्चे पास दिख रहे रिजल्ट में लेकिन एक्चुअली वो है नहीं, जो डिजर्व करते हैं उनको फेल कर दिया गया है। इस प्रकार की घटनाओं के बावजूद आप सभी बच्चों को अगले सेमेस्टर में जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर कह सकते हैं इस नर्क में अगर घुसे हो तो इस दलदल से निकलना भी पड़ेगा। और उसी क्रम में मैं आपसे बच्चों यहाँ पर थोड़ी सहायता करने आया हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि सेमेस्टर 4 में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्योंकि आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 का पेपर जो रहेगा वो नवंबर में कंडक्ट होगा। अक्टूबर में बहुत सारे देखिए हमारे धार्मिक त्योहार है, तो उन्हें मनाने के बाद आप सभी बच्चों समय कम मिलेगा। इसलिए सेमेस्टर 4 में अगर आपको मालूम रहेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, तो हो सकता है आप सभी बच्चे अच्छे तैयारी कर सके। तो चलिए मैं आप सभी बच्चों को बताने होता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने, बेसिकली कैसे तैयारी करिए, ये सभी चीजें बताएं। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं इस वीडियो के बारे में। बाकी जैसा जो विचार है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। कुछ पूछना रहे तो फेसबुक इंस्टाग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे जो जोड़ना है, क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आता है सबसे पहले वहां हम लोग शेयर कर दें। क्योंकि देखिए वीडियोस बनने हो सकता है समय लगता है, लेकिन आपसे बच्चों को वहां पर अपडेट सबसे पहले कर दिया था। ठीक है, तो वहां जरूर जुड़ जाइए आप लोग। देखिए क्या है, सबसे पहले आप सही बच्चों को इस बार सेमेस्टर 4 में, ठीक है, इस बार सेमेस्टर 4 में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 मेजर पेपर पढ़ने हैं। जैसे अगर आपको मालूम होगा सेमेस्टर 1 में आपने 1 मेजर पेपर पढ़ा था, सेमेस्टर 2 में 2 मेजर पेपर, सेमेस्टर थर्ड याद है आपको 3 मेजर पेपर। इस बार 3 मेजर पेपर पढ़ना है। मतलब ये कौन कौन सा मेजर पेपर पढ़ना हम लोग पढ़ेगा, आप खुद सोचो। सेमेस्टर 1 में आपने 1 पढ़ा था, सेमेस्टर 2 में 2 पढ़ा, सेमेस्टर थर्ड में 3 पढ़ा, आपका 4 5 6, इस बार 7 8 9 पढ़ लो। चलो मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, मान के चलते हैं आपका कि पेपर नंबर कितना है हमारे पास है 7, पेपर नंबर 8, पेपर नंबर 9, 3 मेजर पेपर ही होने वाले हैं। जिसमें से याद रखिएगा इसमें तीनों में इंटरनल होगा। ठीक है, ये तीनों इंटरनल का कैटेगरी में भी जाएगा, एक्सटर्नल भी होगा, और जो भी बच्चे साइंस कैटेगरी बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग कुछ कोर्सेस है। ठीक है, उसके अलावा इस बार आपको एमडीसी नहीं पढ़ना है, एसी का पेपर पढ़ना है, और आपसे ये बच्चों को पढ़ना है माइनर का पेपर पढ़ना है, और पढ़ना है बीएससी का पेपर पढ़ना है। तो पढ़ना तो टोटल 6 सब्जेक्ट आपको फिर भी इस बार है। ठीक है, ऑल ओवर द लॉ देखोगे तो टोटल 6 सब्जेक्ट फिर से पढ़ना है। एसी का पेपर पढ़ना है, जैसे आपने सेमेस्टर 1 2 में हिंदी था तो इंग्लिश रखा था, आप सेमेस्टर थर्ड या फोर्थ में आपकी जो इच्छा आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है। सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ में एसी हिंदी एसी इंग्लिश का सिलेबस दोनों अलग है, तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो एसी में आप हिंदी रखना चाहो, मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ तो समझ हिंदी है, और ईएनजी मतलब इंग्लिश रख दे रहा हूँ। ठीक है, आपका जो इच्छा करे आप इन दोनों में से कोई एक रख सकते हो, दोनों का सिलेबस अलग अलग है। ठीक है, वही अगर बात करें, फिर से ध्यान से सुनिएगा, अब गलती नहीं करना है, फिर बता रहा हूं। आप सही बच्चों का जो माइनर पेपर था हमने आपको बताया था सेमेस्टर 1 वाला सेमेस्टर थर्ड में रिपीट होगा, फिर 1 के बाद 1 3 5 रिपीट होता है, 2 4 6 एक सीरीज चलता है। आपने सेमेस्टर 2 में अपना जो भी माइनर पेपर रखा था, चाहे वो डिसिप्लिन से था चाहे वो वोकेशनल से था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 वाला जैसे मान के चलते हैं कि आपका मैथ्स था माइनर पेपर, तो अगर वो डिसिप्लिन से था तो आप इस बार भी मैथ्स रखोगे, अगला सेमेस्टर 6 में भी मैथ रखो, उसमें कोई चेंज। वोकेशनल था तो वोकेशनल का भी जो सब्जेक्ट था उसी का रखोगे, बस सिलेबस चेंज हो जाए। यानी अगर आप सही बच्चों का सेमेस्टर 2 में जो भी माइनर पेपर था, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, देखिए अगर आपका माइनर 2A है, वोकेशनल है, तो उसी को MN2B पढ़ना इस बार। अगर सेमेस्टर 2 में क्या था 2A के नाम से था, इस बार क्या हो जाएगा MN2B के नाम से हो जाएगा। मतलब वही वाला रहेगा वोकेशनल में, बस उसका अगला सेमेस्टर था। लेकिन जो बच्चों ने डिसिप्लिन रखा हुआ था, अगर आप हमारे वीडियोस को अच्छे से समझते हैं तो हमने आपको समझा दिया था कि डिसिप्लिन वाला जो सिलेबस है वो सेमेस्टर 1 में दिया होता है। इस बार आपको सेमेस्टर थर्ड वाला जो सिलेबस है बेसिकली उसको पढ़ना पड़ेगा आप सभी बच्चों को, या फिर कह सकते हैं मैं आपको दिखा भी दूंगा, उसको चिंता मत करिएगा, आपको मैं सिलेबस का अलग से बना दूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों से समझ ना पाए, तो मैं अगर सिलेबस के थ्रू बना दूंगा तो आपको वो ज्यादा स्पष्ट कर हो सकता है। इस बार बीएससी नाम का एक पेपर पढ़ना है, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड कोर्स। अगर याद है आपको सेमेस्टर 1 में हमने आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ाया था, इस बार फिर से वैल्यू एडेड पेपर का नाम, कोर्स का नाम ऐड होगा, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्या नाम बच्चों हमारे पास, इन्वायरमेंटल स्टडीज के नाम से ये ऐड होगा आपका। ये पेपर पूरा का पूरी बीएससी पेपर होता है, ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है, कोई थ्योरी नहीं आता। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर अगर देखोगे, हम अपने चैनल पे वीडियोस बनाए हुए भी, आप जाके देखोगे तो ये पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव आया था। तो आप इसको ऑब्जेक्टिव हिसाब से पढ़ना जहां भी पढ़ना, ठीक है। बाकी आप सही बच्चों को, जो भी बच्चे बेसिकली कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, तो ये तीनों पेपर उनका थ्योरी होगा, इंटरनल होगा। याद रखिएगा ये तीनों में इंटरनल होगा और माइनर में भी इंटरनल होगा।
बहुत आपने क्या किया था जब सेमेस्टर, अगर आपने सेमेस्टर का देखो, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, एमएन पेपर तो रख लिया था लेकिन उसका प्रैक्टिकल होता उसको मालूम नहीं था। हमने आपको बोला था भाई कहीं घूमने मत जाना जब तक प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं होता कहीं नहीं, क्योंकि बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि ज्योग्राफी रख ली है तो ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल भी होता है। भाई होता है प्रैक्टिकल, आपका पूरा पेपर, मेजर पेपर माइनर पेपर पूरा 100 नंबर का होता है। 100 नंबर पूरे अगर कहीं से 100 नंबर का नहीं हुआ है तो पक्का उसका प्रैक्टिकल वो याद रखिए, ये वाला सब्जेक्ट। जैसे जो भी बच्चे साइंस सेक्शन बिलोंग करते हैं उनका मेजर पेपर जो 9 रहेगा वो 100 नंबर का प्रैक्टिकल उनको फ्री में नंबर मिलने वाला है। लेकिन जो आर्ट्स वाले सेक्शन के स्टूडेंट है उनका ये पेपर क्या होगा, पूरा सब्जेक्टिव होने वाला है। तो ये टोटल 6 पेपर जरूर पढ़ना है, 7, 8, 9, एसी, एमएन और वीसी। लेकिन एमएन में क्या करिएगा, 2B रखिए वोकेशनल, और जो बच्चे बेसिकली डिसिप्लिन रखिएगा वो 1B को फॉलो करिएगा। मैं आपको सिलेबस का वीडियो बना दूंगा, उसकी चिंता मत करिएगा, लेकिन ये सब चीज को फॉलो कर लीजिएगा। अब बोले भैया सेमेस्टर 4 का पेपर तो वो चलिए अक्टूबर नवंबर में, अभी से क्यों पढ़े भाई, अभी आपको लग रहा है ना बहुत बड़ा बड़ा पेपर है, छोटा पेपर नहीं है। एसी का सिलेबस जो है कॉम्प्लिकेटेड है इस बार। आपने सेमेस्टर 1 2 छोटा सिलेबस था, जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाते हो या हायर सेमेस्टर में जाते हो उसका सिलेबस डिफिकल्ट होते चला। आपने सेमेस्टर 3 में अगर अपना इजी पेपर देखा होगा तो क्या बहुत ही क्वेश्चन था, नहीं थोड़ा पढ़ेंगे तब ना बनाएंगे। इसी प्रकार टोटल 6 पढ़ने, उम्मीद करूंगा अब आपसे बच्चों समझ में आ गया होगा। बाकी पैटर्न तो वही रहने वाला है, एसी 50 नंबर, माइनर भी आप लोग जानते हैं, वीएससी ऑब्जेक्टिव रहने वाला आपसे बच्चों को, तो ऑब्जेक्टिव हिसाब से आपसे बच्चों को हमारे चैनल पर वीडियोस मिल जाएगा। तो ये चीज देखिए, ये तो हमने पहले ही पढ़ाया हुआ है, ये भी पहले पढ़ाया हुआ है, इसका प्लेलिस्ट पे वीडियो बना हुआ है, और जो भी होगा मेजर पेपर जितना हो पाएगा हम लोग आपके लिए वीडियोस बना देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर करें करता हूँ। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।